नमस्कार, मैं हूँ नमिता। स्वागत है आपका कहीं अनकहीं में। आइए सुनते हैं उस मोड़ पर कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, पार्ट 2। कहानी के पार्ट 1 में आपने अभी तक सुना कि विहान और सुप्रिया के सेपरेशन पीरियड के दौरान देवयानी जी ने अपनी क्या योजना बनाई और उस योजना के प्रथम चरण में क्या हुआ। आइए अब सुनते हैं कि इस योजना के दूसरे और तीसरे चरण में क्या क्या हुआ। सेपरेशन पीरियड के इस मोड़ पर अब देवयानी जी की योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करने का समय आ गया था। बेंगलोर से घर वापस आकर देवयानी ने संजय और सुयश को विश्वास में लिया। बेंगलोर प्रवास का सारा वर्णन विस्तार से बताया। कैसे विहान ने आवश्यकता से भी अधिक उनका ध्यान रखा। गलती सिर्फ विहान की ही नहीं, उनकी लाडली बिटिया की भी है, और अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो शायद थोड़ी ज़्यादा ही है। संजय भी इतने दिनों से अपनी लाडली का उतरा चेहरा देखकर ऊहापोह में थे। लोहा गरम देखकर देवयानी ने फिर कहा, सिप्पी और विहान अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बस वो प्रेम परिस्थितियों के मकर जाल के नीचे कहीं दब गया था। सिप्पी की असली खुशियाँ विहान के साथ ही हैं। यदि हम अपने अहम की उपेक्षा कर इस डाइवोर्स को रोकने में सफल हो जाते हैं तो खुशियाँ आपकी बेटी के दरवाजे पर दोबारा दस्तक दे सकती हैं। काफ़ी मुश्किल से दोनों एक शर्त पर साथ देने को तैयार हुए कि यदि उन्हें विहान में, किसी और में या किसी और भी चीज़ में कोई कमी नज़र आई तो बस किस्सा ख़त्म समझो। अब उस शर्त को मानने के अलावा देवयानी के पास और उपाय भी क्या था। सविता भाभी जी और आकाश भाई साहब यानी विहान के माता पिता और छोटे भाई विपुल को घर आकर सबके साथ सप्ताहांत व्यतीत करने का सादर निमंत्रण दिया गया। यद्यपि सविता भाभी जी इसके लिए अधिक इच्छुक नहीं थीं कि जब बात सेपरेशन तक आ ही गई है तो अब संबंध बढ़ाने से क्या लाभ, पर भाई साहब का पूरा सहयोग था। देवयानी के और सबके अधिक जोर देने पर वो भी इस संबंध को एक और मौका देने के लिए तैयार हो गई थी। भाई साहब और देवयानी ने सबको अपनी योजना और विगत दिनों का पूरा वृत्तांत सुनाकर बाकी सबको भी इस विवाह को बचाने के लिए पूरे मन और खुशी के साथ एक आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार कर लिया था। एकांत मिलते ही देवयानी ने सिप्पी को भी थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। जाने ये विहान के वियोग का असर था या ससुराल पक्ष से मिलने का, पर अच्छी बात यह थी कि वो माँ की बातें सुनने और मानने लगी थी। इधर विहान को भी घर आने का स्नेहपूर्ण न्योता दिया गया। सभी बड़ों के मध्य पूर्व निर्धारित था कि कोई भी सेपरेशन या डिवोर्स जैसे किसी विषय का उल्लेख नहीं करेगा। सुयश और विपुल को भी अच्छी तरह से समझा दिया गया था कि तुम्हें अपना व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक रखना है, कर्म करना है पर फल की चिंता नहीं करनी है। इस पर दोनों ने खूब मजाक बनाया। योजना के अनुसार सभी देवयानी जी के घर नियत समय पर एकत्रित हुए। सारा घर हंसी खुशी के माहौल से गुंजायमान हो उठा। दोनों परिवारों को जब एक दूसरे का संग मिला तो मन भी मिले। विपुल की शरारत भरी छेड़छाड़ सिप्पी को भा रही थी। देवर भाभी के इस स्नेहपूर्ण संबंध का अभी तक उसे कोई अनुभव ही नहीं था। इतने लोगों की भीड़ में बेचारे विहान और सिप्पी सिर्फ आंखों ही आंखों में बात कर पा रहे थे। जरा सा एकांत मिलते ही सुयश और विपुल उनको पकड़कर छेड़ने लग जाते थे। वैसे ये भी पूर्व नियोजित ही था कि दोनों को एकांत में ज़्यादा बातें करने का अवसर अभी नहीं देना है। सिप्पी अपनी सासू माँ को प्रभावित करने के प्रयास में पूरे तन मन से लगी थी। कहीं कुछ भी अंदेशा होने पर भाई साहब उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते थे। हालांकि देवयानी समझ पा रही थीं कि सिप्पी अभी तक अपनी सास के हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं ग्रहण कर पाई थी। अतः इन परिस्थितियों में सविता भाभी शायद उतने उदार हृदय से सिप्पी को अपनाने में सक्षम ना हो पाए, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा था। इधर विहान और संजय वाला पक्ष भी देवयानी ने संभाला हुआ था। इन 2 दिनों के लिए घर में बड़ा मज़ेदार, बिल्कुल फिल्मों वाला दृश्य उपस्थित हो गया था। कुछ कुछ ऐसा लग रहा था
जैसे आकाश भाई साहब और सिप्पी एक टीम में है, तो विहान और देवयानी दूसरी टीम में है, और इधर संजय, सविता भाभी, विपुल और सुयश तीसरी टीम में थे। बात बात पर हंसी ठहाके गूंज रहे थे। सिप्पी के जीते हुए अवार्ड्स, मेडल्स देख देख कर भाभी जी की उदासीनता थोड़ी कम होती दिख रही थी। उसका संगीत सुनकर सभी के संग वे भी ताल दे रही थी, और सिप्पी का बनाया चाइनीज भोजन खाकर तो उन्होंने बाकायदा सिप्पी की पीठ थपथपाई। देवयानी गौर कर रही थीं कि ये सब देखकर विहान की आंखें भी चमक रही थीं। शाम को सब लोग बाहर एक मशहूर प्ले देखने और खाना खाने गए। सिप्पी को उन्होंने जिद करके आज साड़ी पहनाई थी। हल्के से मेकअप के साथ छोटी सी नग वाली बिंदी भी लगाई। उस दिन भाई साहब भाभी जी की आंखों में प्रशंसा के भाव कोई भी पढ़ सकता था, और विहान की नज़रें तो सिप्पी से हट ही नहीं पा रही थीं। इधर सुयश और विपुल की दोस्ती भी बढ़ रही थी। रविवार संध्या से सबका जाना आरंभ हो गया। भाई साहब भाभी जी, विपुल की फ्लाइट पहले थी। उन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने जाते समय मैंने रास्ते में कहा, भाभी जी, सुप्रिया में अभी थोड़ा बचपना है, घर के कामकाज में भी अभी बहुत निपुण नहीं हो पाई है। उससे जो भी त्रुटियां हुई हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, पर आप देखिएगा, अब इस बार आप उसे पहले से अधिक जिम्मेदार और कुशल पाएंगी। मैं आपकी मुश्किल भी समझती हूँ, पर आप अपनी ओर से मेरी बिटिया को एक और अवसर देकर देखिए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरा हाथ थपथपा दिया। विहान की फ्लाइट देर शाम को थी। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सुप्रिया को भेजा गया। रास्ते में क्या बातें हुई ये सब देवयानी ने सिप्पी से नहीं पूछा, पर उसका खिला खिला चेहरा बता रहा था कि दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं ही हुआ है। बस वो मनी मन अपने ईश्वर से प्रार्थना करती रहीं। अभी भी अग्नि परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। अब उन्हें अपनी योजना के तीसरे चरण पर, जिस पर भविष्य का सुख निर्भर था, काम करना था, और ये था सिप्पी की ट्रेनिंग शुरू करना, उसके होम स्वीट होम मैनेजमेंट की। मन में थोड़ा संशय भी था कि कहीं लड़की फिर से ना बिदक जाए, परंतु विगत दिनों के अनुभवों के बाद अब शायद उसे माँ की बातों में कुछ सेंस दिखने लगा था। देवयानी उसको उसी की भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा में समझाने की कोशिश करती थी। जैसे रीसेटिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर चाय, चीनी, मसाले सब चीज़ें काम ख़त्म होते ही अपनी जगह पर नहीं गए तो कुछ समय बाद काम हो ही नहीं पाएगा, किचन ही हैंग कर जाएगा। घर गृहस्थी के छोटे छोटे कट, कॉपी, पेस्ट, रीयूज, डिलीट आदि के उदाहरण समझाए। जैसे हर समय घर में डिस्पोजेबल बर्तनों का यूज़ सही नहीं है। इससे झंझट तो ज़रूर बचेगा, पर धन और स्वास्थ्य की कीमत पर। हर दिन काम आने वाले बर्तन तो ठीक से धो पोंछ कर रीयूज़ ही होने चाहिए। हाँ, कभी कभी की बात अलग है। नौकरों पर काम बिल्कुल ही नहीं छोड़ देना है, उन पर थोड़ा नज़र भी रखनी चाहिए। घर में युवा नौकर है तो उसके सामने बचपने वाली हरकतें छोड़नी होंगी, कपड़े ढंग के पहनने होंगे। ससुराल में सबके दिल जीतने के गुर समझाए। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ विहान से नहीं है, बल्कि पूरे परिवार से जुड़ा है। अपने स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पर ऐसा भी कुछ कहना या नहीं करना है जिससे दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचे। देवर से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। उस पर सबसे ज़्यादा हक भाभी का ही होता है, और बड़े तो बड़े ही होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उनकी किसी गलत बात को हल्के से इग्नोर भी किया जा सकता है, और इस तरह के कामों में देवर ननद सबसे बड़े साथी हो सकते हैं अगर तुमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। परंतु बड़ों के प्रति और छोटे के प्रति भी तुम्हारा आचरण हमेशा शालीन होना चाहिए। और तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी क्या होता है? वो अब तुम्हारे भी मम्मी पापा हैं। सिर्फ पापा मम्मी बोलो। उनको ज़रा सा सम्मान और आदर देते ही देखो कैसे वो तुम्हें अपने लाड़ प्यार की बारिश से नहला देते हैं। घर की व्यवस्था गृह स्वामिनी के मैनेजमेंट स्किल्स का दर्पण होती है।
अपने चेहरे और फिगर का रख रखाव जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है अपने घर का रख रखाव। ऑफिस आवर्स के बाद अगर तुम आधा घंटा भी घर को रीसेट करने में लगा दोगी तो तुम्हें आराम करने में भी मेंटल पीस रहेगी, और देखना तुम्हें स्वयं एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। नौकर होते हुए भी कभी कभी पति को अपने हाथ से चाय बनाकर देने में भी सुख है। ये प्रेम है, इससे कोई पत्नी छोटी नहीं हो जाती। वो कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। कभी कभी विहान के लिए अपने हाथ से खाना बनाओ, फिर देखो उसके साथ साथ तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा। वेस्टर्न ड्रेसेस में अगर स्टाइल है तो इंडियन ड्रेसेस में खूबसूरती है, एलिगेंस है। कभी कभी इंडियन अटायर भी पहनो। याद नहीं है उस दिन? अरे बस बस मम्मी बस, लाइफ के सारे चैप्टर्स आज ही पूरे कर लेने हैं क्या? सिप्पी ने दोनों हाथ सर पर रखते हुए नाटकीय अंदाज में बोला तो उन्हें भी जोर की हंसी आ गई। वास्तव में वे अपनी ही रॉ में न जाने कितना लेक्चर दे चुकी थीं बेचारे को। घर में रसोई में काम करते करते देवयानी उसे छोटी छोटी बातें समझाती रहती थी और सिप्पी उन्हें अपने दिमाग में रजिस्टर करती रहती थी। कई बार वे जानबूझकर गलतियां करती थी और सिप्पी तुरंत पकड़ती थी। मम्मी, आपने नमक का डिब्बा वापस जगह पर नहीं रखा। मोनू, चाय के जूठे बर्तन अभी तक टेबल पर क्यों पड़े हैं? उठाकर टेबल साफ करो। टेबल पर जूठे बर्तन कितने गंदे लगते हैं। सुशी, तुम उठते हो तो पूरा सोफ़ा बैग ही गिरा देते हो, वापस ठीक करके जाया करो। देवयानी की चुलबुली नासमझ बिटिया के अंतस में एक परिपक्व गृह लक्ष्मी जन्म ले रही थी। बस अब ईश्वर से प्रार्थना थी कि कोर्ट सेपरेशन एग्रीमेंट को ओवरटर्न कर दे। आज कोर्ट का डिसीजन आना था। इतनी विकलता देवयानी को इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी। वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। सविता भाभी जी का फ़ोन आया। देवयानी का हृदय द्रुत गति से धड़कने लगा। पहले आँख बंद कर ईश्वर का स्मरण किया, फिर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बधाई हो भाभी जी, आपकी मेहनत सार्थक हुई। कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब हमारे बच्चों का डिवोर्स नहीं होगा, वे एक साथ रह सकते हैं। हर्षातिरेक से रो पड़ी देवयानी। दौड़ती हुई सी अपने घर के मंदिर में गई और अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर विधाता का तहे दिल से धन्यवाद किया। फिर तीव्रता से सिप्पी के कमरे में गई। देखा वो भी विहान से फ़ोन पर बात कर भावुक हो रही थी। उन्हें देख माँ के गले लग वो भी प्रसन्नता से रो पड़ी। आज सिप्पी 6 माह के सेपरेशन पीरियड के कटीले मोड़ से यू टर्न लेकर अपने घर जा रही थी। माँ की सीख के साथ विवाह के सतरंगी रंग में रंगी हुई सिप्पी की आज पिया के घर के लिए असली विदाई थी। ये कहानी बस यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, कहीं अनकहीं को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए जल्दी से, और इस कहानी पर कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।